हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जैव गैस अर्थात बायोगैस एवं बायोगैस संयंत्र के बारे में समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बायोगैस कई गैसों का मिश्रण है, लेकिन इसमें प्रमुखता में मेथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड ही पाए जाते हैं। मेथेन इसमें 50 से 70% तक और कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 40% तक होता है। बाकी ये जो गैसें हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसमें मेथेन सर्वाधिक होगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं कि इसको उत्पन्न कौन करता है। तो देखिए, बायो से आशय होता है जैव अर्थात जीवों द्वारा उत्पन्न गैस। किस तरह के जीव? तो सूक्ष्म जीव। यह सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के द्वारा उत्पन्न होता है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बायोगैस सूक्ष्म जीवों की रासायनिक क्रियाशीलता के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। देखिए, सूक्ष्म जीव मुख्यतः कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। दैनिक जीवन में भी इसके उदाहरण देखे होंगे, जैसे आटे को गीला करके किण्वन के लिए छोड़ दीजिए, या फिर पनीर निर्माण में, या आप देखे होंगे कि एल्कोहली पेय पदार्थों में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। तो वहाँ पर सूक्ष्म जीव मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि बायोगैस में मुख्यतः क्या चाहिए? मेथेन। तो मेथेन उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका पूरा समूह ये कहलाता है मेथेनोजेन। और मेथेन उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु या बैक्टीरिया हैं उनको कहते हैं मेथेनोबैक्टीरिया। अर्थात मेथेनोजेन क्या हो गया? ये मेथेनोबैक्टीरिया का समूह हो गया। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि बायोगैस इन्हीं मेथेनोजेन के कारण उत्पन्न होता है। अब मेथेनोजेन की कुछ और विशेषताओं को समझिए। तो देखिए, मेथेनोजेन जो पादपों के अपशिष्ट या फिर मल, इन सबको यदि अवायवीय रूप से कहीं ढक दें जहां पर हवा न मिल पाए, तो वहां ये सूक्ष्मजीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये सूक्ष्मजीव सेलुलोज युक्त पदार्थों पर अवायवीय रूप से भी पाए जाते हैं। सेलुलोज देखिए, ये पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। अर्थात पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह लें या घास फूस को लें, इसको आप अवायवीय रूप से अर्थात गड्ढा वगैरह खोद के उसमें नीचे जहां पर हवा कम मात्रा में पहुंचे, तो वहां इसको यदि दबा दें तो इस तरह के सूक्ष्मजीव उसमें उपस्थित होंगे। और देखिए, यह पशुओं के रुमेन में भी पाया जाता है। पशुओं का प्राथमिक आमाशय रुमेन कहलाता है। पशु जब घास वगैरह को चरते हैं तो सीधे वह चरने के बाद डायरेक्ट अपने प्राथमिक आमाशय अर्थात रुमेन में स्टोर करके रखते हैं, और जब कहीं खाली बैठते हैं तो पुनः उस प्राथमिक आमाशय से भोजन को मुख में लाते हैं और यहाँ चबा करके फिर से अपने द्वितीयक आमाशय में भेजते हैं। अर्थात जो जुगाली करने वाले जीव हैं उनका प्राथमिक आमाशय रुमेन कहलाता है। वहां पर भी ये सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, और यहाँ पर ये सेलुलोज के पचाने में सहायता करते हैं। तो देखिए, जब इन पशुओं के द्वारा सेलुलोज का पाचन हो जाएगा, अर्थात जब गोबर बनता है, तो उस गोबर में भी ये जीवाणु प्रचुर संख्या में पाए जाते हैं। और देखिए, जब गोबर से हम बायोगैस उत्पन्न करते हैं तो यह बायोगैस गोबर गैस कहलाता है। तो सामान्यतः बायोगैस को गोबर गैस कह दिया जाता है। चलिए देखें चित्र के द्वारा कि कैसे गोबर से बायोगैस उत्पन्न किया जाता है। तो देखिए, इसके लिए जमीन के भीतर 10 से 15 फीट गहरा टंकी बनाया जाता है। ये मान लेते हैं कि ये बायोगैस संयंत्र का टंकी है। और इस टंकी में एक साइड से गोबर और पानी के मिश्रण को भेजा जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक प्रवेश कक्ष, आगम कक्ष बना लेते हैं। यहाँ से स्लरी अर्थात गोबर और पानी का मिश्रण को इस प्रवेश पाइप की सहायता से इस कक्ष में भेजा जाएगा। अब जब इसमें गोबर और पानी का मिश्रण भरेगा तो एक साइड से निकलना भी है उसको। तो निकालने के लिए भी यहाँ पर एक निर्गत कक्ष, ये आगत कक्ष हो गया, इसको निर्गत कक्ष कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक दूसरा कक्ष बना लेते हैं। ये थोड़ा सा उससे गहरा रहेगा। अब ध्यान भी रखना है कि इसमें इस लेवल तक मान लीजिए भरना है यदि हमको, तो इसमें भी इस लेवल तक भर जाएगा। तो भरने के बाद इसके ऊपर यहाँ से एक निकास पाइप लगाना है इस तरह से, ये देखिए इस प्रकार, ताकि इसमें जब हम एक बाल्टी डालें तो एक बाल्टी इधर से जो पुराना इसमें भरा हुआ है वो गोबर और पानी का मिश्रण इधर निकल आए।
अब देखिए, जब इसके भीतर हम गोबर पानी का मिश्रण भरेंगे तो गैस बनेगा। उस गैस को रखने के लिए ऊपर एक गैस होल्डर भी होता है। इस तरह का इसके ऊपर एक गैस होल्डर भी बनाना है। ये ऊपर से पूर्णतः पैक होता है और नीचे की ओर इस तरह से खोखला होगा, ताकि गैस बने तो इसमें जाके जमा हो जाए। और यहाँ ऊपर इसके बीच में एक छिद्र होता है जिसमें निकास पाइप लगा करके इस गैस को बाहर निकाला जाता है और बाहर घरों में सप्लाई किया जाता है। तो इतना बनाना है आपको बायोगैस संयंत्र के चित्र में। अब देखिए इसकी क्रियाविधि को समझिए। जब हम इसमें गोबर और पानी के मिश्रण को अर्थात स्लरी को भरेंगे तो देखिए इस पाइप की सहायता से, शुरू में तो पहले टंकी को आपको पूरा भरना पड़ेगा, तो इसमें पूरा भर जाएगा इसके लेवल तक, यहाँ तक देखिए। इसके भीतर हवा जाने का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि इधर से और इधर से दोनों साइड से ये इधर से स्लरी वगैरह भरे हैं और इधर से इसका निकास होता है, तो इधर भी पानी भरा रहता है। तो इस प्रकार अब जैसे आप इसमें यदि 1 बाल्टी मिक्सचर डालते हैं तो यहाँ से 1 बाल्टी इधर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब गोबर उपस्थित है तो निश्चित है उसमें इस तरह के बहुत अधिक संख्या में मेथनोजेन जीवाणु भी उपस्थित होंगे। ये जीवाणु कार्बनिक पदार्थों का अवायवीय अपघटन करने लगते हैं और जिसके फलस्वरूप गैस बनता है बायोगैस। वह बायोगैस हल्का होने के कारण, चूंकि गैस से ऊपर की ओर भगेगा तो उसमें भगने के लिए ही रास्ता दिखा, तो इधर आ जाता है और इस टंकी में जमा होने लगता है। इसको मिटा लेते हैं, इसमें जमा हो जाएगा। देखिए यहाँ बायोगैस जमा हो गया। अब यहाँ पर यदि ये ढक्कन बंद है मान लीजिए, तो बायोगैस यहाँ स्टोर होते रहेगा और जितना अधिक बनेगा ये हल्का सा, चूंकि फ्लोटिंग होता है, तैरता है ऊपर नीचे, तो ये हल्का सा ऊपर जा सकता है। और मान लीजिए और बहुत ज़्यादा यदि बनने लगे तब वह गैस इस पर दाब डालेगा, और दाब डालेगा तो देखिए इधर जो स्लरी है ये इधर थोड़ा सा वापस की ओर उठ जाएगा, इधर भी उठ सकता है हल्का सा। लेकिन जैसे गैस का सप्लाई करेंगे ये हल्का सा नीचे आएगा तो ये अपने अपने स्थान पे पुनः वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से इसमें बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। इसका नामांकन भी कर लें तो देखिए यहाँ पर गैस अर्थात बायोगैस, ये कहलाएगा गैस होल्डर। यहाँ पर बायोगैस उपस्थित होगा तो गैस के संगठन को लिख देते हैं, आपको याद भी रहेगा, मुख्यतः मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये निर्गम कक्ष है। इसमें ये जो स्लरी है, बचा हुआ स्लरी है, इसको हम उर्वरक या खाद कह सकते हैं। इसको प्रवेश कक्ष लिख सकते हैं। और इसमें गोबर और पानी का मिश्रण, जिसको कि एक साथ स्लरी कहा जाता है, इसको डाला जाता है। इसको चाहे तो आप प्रवेश पाइप लिख सकते हैं, इसको निर्गम पाइप लिख सकते हैं। ये जो कक्ष है ये कहलाता है डाइजेस्टर। ये जो चित्र है ये है बायोगैस संयंत्र का। तो इस तरह से आप बायोगैस का चित्र बना सकते हैं। और देखिए भारत में बायोगैस उत्पादन का जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एवं खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग के प्रयासों के फलस्वरूप हुआ है। अब उसके बाद बात करें कि बायोगैस के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। देखिए बायोगैस का उपयोग खाना पकाने एवं प्रकाश उत्पन्न करने में किया जा सकता है। दूसरा, इसमें जो यहाँ बचा हुआ स्लेरी है इसको खाद या उर्वरक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, इसकी सहायता से पर्यावरण प्रदूषण को कम करने एवं वनों की कटाई को कम करने में किया जा सकता है। देखिए इस तरह के संयंत्र उन क्षेत्रों में लगाए जाते हैं जहाँ पर पशुपालन अधिक किया जाता है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में। और ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए लकड़ियों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण
पर्यावरण भी प्रदूषण होता है और वनों की कटाई भी होती है। तो इन दोनों का विकल्प है बायोगैस। इससे पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता, धुआं वगैरह किसी भी प्रकार के उत्पन्न नहीं होते और लकड़ी का भी जरूरत नहीं होता। तो इस तरह से आप बायोगैस संयंत्र को समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।